हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता के इस सेशन में। हम चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 9 की, अध्याय 9, जिसका शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। इसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि हम कितने ज्यादा लकी हैं, कितने फॉर्चुनेट हैं कि हम एक्चुअली भगवत गीता के श्लोक पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चर्चा कर पा रहे हैं, और वो भी भक्तों के संग में। इसके बारे में तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, दैट इज चैप्टर 9। जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो मेन माल है इस सैंडविच रूपी भगवत गीता का, जो मेन एसेंस है, वहां पर हम पहुंच चुके हैं। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, जो किसी को समझ में नहीं आती है, किसी को दी नहीं जाती है, इनडिस्क्रिमिनेटली सबको मिलती नहीं है, वही वही भक्त जो भगवत गीता भक्तों के संग में पढ़ते हैं और भक्तों से सुनते हैं, वो इस सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सीक्रेट नॉलेज को समझ पाते हैं। एंड वी ऑल नो कि कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो, वो जानना कितना कितना हमको कितना इंपॉर्टेंट फील कराता है कि कुछ सीक्रेट है जो हमें पता चला, जो सबको पता नहीं है पर सिर्फ हमें पता है। हम अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान के बारे में आज आगे चर्चा करेंगे। हमने 11th वर्स तक डिस्कस कर लिया। आज हम 12वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। आई होप सबके पास भगवत गीता है। अपनी भगवत गीता खोल के अपने पास रखिए, या फिर मोबाइल पे vedabase.com पे आप भगवत गीता खोल सकते हैं। एंड चैप्टर 9 वर्स 12 से हम आज स्टार्ट करेंगे। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये जो मंत्र हम जपते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, इसकी इमेंस इमेंस इंपॉर्टेंस है। इतनी शक्ति है इस मंत्र में कि हम सोच भी नहीं सकते। हम बहुत शायद रैंडमली कैजुअली इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, पर इस मंत्र में इतनी शक्तियां हैं। इस भौतिक जगत से हमें हमें निवारण देने की शक्ति है, सभी कल्मशों से हमें मुक्त करने की शक्ति है, भगवान के पास ले जाने की शक्ति है हमें। तो ये मंत्र बहुत पावरफुल है, जिस मंत्र से आज हमने शुरुआत की। और अब हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि बेसिकली इस अध्याय में भगवान कह क्या रहे हैं। भगवान 3 टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, भक्त, भक्ति और भगवान। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और इस अध्याय में बता रहे हैं कि कौन कौन भगवान को समझ सकता है, जान सकता है। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो भगवान को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, भक्ति करते हैं, हम जैसे कुछ बहुत ही ऐसे भक्त जिन पे बहुत कृपा हुई है भगवान की, भगवान के करीब जाना चाहते हैं, भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे भी भक्त हैं। कुछ ऐसे अभक्त हैं जो भगवान के बारे में बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। कुछ ऐसे हैं जो सुनते तो हैं पर कुछ और ही इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे सभी अलग अलग लोगों का वर्णन मैं इस अध्याय में कर रहा हूं। सबका फल जो उनको मिलता है अलग अलग मिलता है, सबका डेस्टिनेशन अलग अलग है। तो भगवान बताएंगे भक्त और भक्तों के बारे में, अलग अलग भक्तों के बारे में, अलग अलग स्टाइल की भक्ति के बारे में, और उनको क्या क्या अलग अलग फल मिलेंगे। तो एक्चुअली बहुत अच्छा है, भगवान हमारे हर प्रश्न का जवाब देते हैं भगवत गीता में, और हमें पता चलेगा कि किस तरह से हमें भगवान का स्मरण करना है। और कुछ ऐसे लोग जो उन्हें अलग तरह से इंटरप्रेट करें, हम उन्हें कैसे समझाएं। तो भगवत गीता का ये जो अध्याय है, प्रीचिंग के लिए, प्रचार करने के लिए, भगवान के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सहायता देता है। इस अध्याय के हर श्लोक में हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब छिपे हुए हैं। तो
11वें अध्याय में, एक्चुअली इससे पहले जो कुछ लोग गए उसमें भगवान ना बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि किस तरह से मैं ही सारी सृष्टि को बनाता हूँ, मैं इस सारी सृष्टि को बनाता हूँ, उस सृष्टि को मेंटेन करता हूँ, और इस सृष्टि में जो प्रलय आती है, डिस्ट्रॉय भी मैं ही करता हूँ। तो मैं ही हर कारण का कारण मैं ही हूँ, मैं हर चीज मैं करता हूँ, और मुझे असिस्ट करते हैं, मेरे असिस्टेंट्स हैं कुछ, मुझे सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं वो है महाविष्णु। कृष्ण तो अवतारी हैं, कृष्ण के अवतार महाविष्णु उनकी मदद करते हैं, और दुर्गा देवी उनकी मदद करते हैं इस पूरे संसार को चलाने में और इसकी प्रलय में भी। और भगवान बताते हैं कि किस तरह से उनकी जब कृपा दृष्टि, कृपा कटाक्ष पड़ते हैं दुर्गा देवी पर, तो इस सृष्टि का ये सृष्टि पूरी बनती है, जीवों का प्राकट्य होता है, जीवों का प्राकट्य होता है। और इसके पहले हमने डिस्कस किया है ब्रह्मा जी की दिन, ब्रह्मा जी का रात, और जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो एक अर्ध प्रलय आती है, आधी प्रलय आती है, जिसमें जो 14 ब्रह्मांड हैं उसमें से सिर्फ ऊपर के 3 ब्रह्मांड रह जाते हैं, और बाकी के जो जितने भी सारे ब्रह्मांड है वो जल में, गर्भोदक ओशन में चले जाते हैं, गर्भोदक सागर में चले जाते हैं। और जितने भी जीव होते हैं वो ब्रह्मा जी की रात में, रात जैसे ही होती है तो गर्भोदक्षाय विष्णु के पेट में चले जाते हैं, हम सभी जीव, जब भी ब्रह्मा जी की रात होती है। और जब ब्रह्मा जी के आयु के 100 साल खत्म हो जाते हैं, जब उनकी आयु खत्म होने को आती है, अब नए ब्रह्मा जी के प्राकट्य का समय आ जाता है, तब सारे जीव महाविष्णु के नाभि में प्रवेश कर लेते हैं। और फिर जब फिर से सृष्टि बनती है, नए ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है और वो सृष्टि बनाते हैं, तब ये सभी जीव महाविष्णु के नेवल में से, उनकी नाभि में से फिर से प्रकट हो जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ जो टीकाकार हैं जिन्होंने भगवत गीता पर टीका लिखी है, बड़े बड़े महान आचार्य, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो अपनी टीकाओं में, अपनी कमेंट्री में ये लिखते हैं कि भगवान कृष्ण आप इतने ग्रेट हो, आप इतने ग्रेट हो, ऐसे आप सृष्टि करते हो, आप ही प्रलय लाते हो, आप ही मेंटेनेंस करते हो, इतने सारे आपके अवतार हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, आप ही की नाभि से जीव निकलते हैं, आप ही की नाभि में वो अंदर जाते हैं, ब्रह्मा जी की भी सृष्टि आप ही करते हैं, 100 साल तक ब्रह्मा जी रहते हैं, जो एक्चुअली 311 ट्रिलियन ईयर्स तक एक्चुअली उनकी आयु रहती है। आप इतने महान हैं भगवान, सब कुछ आप ही करते हैं, सभी कारणों के कारण आप हैं, तो भी हर इंसान, हर मनुष्य इस जीवन में आपकी भक्ति क्यों नहीं करता? क्यों आप, इट्स वेरी क्लियर, आप क्या क्या करते हैं, तो सभी को आपको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए और आपकी भक्ति करनी चाहिए। पर ऐसा क्यों नहीं होता भगवान? ये क्वेश्चन तो आता ही है हमारे दिमाग में भी, क्योंकि जब हम अब भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं भगवान के षड ऐश्वर्यों को समझ पा रहे हैं, तो हम भी सोचते हैं यार ये दूसरे लोगों को क्यों समझ नहीं आते भगवान, वो लोग कैसे नहीं समझ पाते, चक्कर क्या है, डिफरेंस क्या है मुझ में और मेरे कलीग में जो नहीं समझ पा रहे कृष्ण को, चक्कर क्या है, ऐसा क्या स्पेशल मुझे मिल रहा है, या ऐसी क्या स्पेशल नॉलेज मुझे मिल रही है, उस बेचारे के पास ऐसा क्या नहीं है जो वो कृष्ण को नहीं समझ पा रहे, अपने अपने इस जीवन के ध्येय को, गोल को ही नहीं समझ पा रहे। वो मनुष्य जन्म इतनी मुश्किल से मिलता है, इतने इतने पुण्य करने के बाद मिलता है मनुष्य जन्म, और किस लिए मिलता है, एक ही गोल होता है मनुष्य जन्म मिलने का, श्री कृष्ण की भक्ति करना। और ऐसे भी लोग हैं जो सारी अड़चने पार करके मनुष्य जन्म पा लेते हैं और फिर भी कृष्ण की भक्ति नहीं करते। वाई? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है? तो भगवान यहाँ पर हमें समझा रहे हैं, बोले रुको, देखो, सबको ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता, सबको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। बहुत सारे लोगों को जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना, जो वेद पढ़ लेते हैं, शास्त्र पढ़ लेते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, बड़े स्कॉलर होते हैं, पर तो भी वो ना मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। इमेजिन, इतना सब पढ़ने के बाद भी वो मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। कुछ है जो बिल्कुल ही अज्ञानता में गिरे हुए हैं, डूबे हुए हैं अच्छे से, उनको तो मेरे बारे में जानना ही नहीं। तो मैं तुम्हें इन सभी लोगों से मिलवाता हूँ,
फटाफट फटाफट इन सभी अलग अलग कैटेगरी से मैं तुम्हें मिलवाता हूँ, और तुम समझना तुम किस कैटेगरी में हो, और फिर तुम देखना कि तुम किस तरह से दूसरे ऐसे लोगों के, ऐसे मनुष्यों की हेल्प कर सकते हो, कैसे प्रचार कर सकते हो। तो यहाँ पे भगवान ये बताने जा रहे हैं। इससे पहले 11वें श्लोक में भगवान ने बताया, क्विकली रिकैप करती हूँ। भगवान कहते हैं जो लोग मूर्ख हैं, मूढ़ा, बहुत ही फेवरेट वर्ड है श्रील प्रभुपाद का, मूढ़ा, जो लोग मूर्ख हैं वो मुझे नहीं जानते, उनको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, उनको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है मेरी, और वो है ना सिर्फ और सिर्फ भौतिक ज्ञान लेने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। डिग्रीज, पीएचडी, बहुत सारा भौतिक ज्ञान ले लें, डॉक्टर, हमारे हमारे टाइटल में डॉक्टर लग जाए, हम पीएचडी हो जाए, पर वो ये नहीं समझते इस भौतिक ज्ञान से वो मेरे करीब नहीं आ सकते। और ये भौतिक ज्ञान अर्जन करने के बाद सारे लाइफ में रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। क्यों? क्योंकि मुझसे तो कनेक्ट ही नहीं हुए, जिसने उन्हें बनाया है, जो उनके परम पिता है, जो रसराज श्री कृष्ण है, संपूर्ण ब्रह्मांड के जो नायक है, उनसे तो कनेक्ट ही नहीं होते। तो जब उनसे कनेक्ट ही नहीं होते तो ये जो भौतिक शिक्षा है, ये उन्हें सारे रॉन्ग डिसीजंस की तरफ ले जाती है, गलत निर्णयों की तरफ ले जाती है, और गलत राह पर ले जाती है। वो समझते हैं इतना सब पढ़ने के बाद, ठीक है यार, भगवान है, भगवान तो मनुष्य का रूप लेके आए थे, उनका भी तो जन्म हुआ था हमारे जैसे ही उनकी तो मृत्यु हुई थी, ऐसी तो लीलाएं कर रहे थे, ऐसे ऐसे खेल रहे थे, गेम्स खेल रहे थे, उनको भी उनके माता पिता डांटते थे, उनकी भी ऐसे हमारी तरह से मृत्यु हो गई। तो भगवान भगवान कोई नहीं है, एक एनर्जी होती है बस। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। एक लाइट होती है, एक एनर्जी होती है, शक्ति होती है। ये भगवान का कोई पर्सनल रूप है, ये सब समझ में नहीं आता, हमें समझ में नहीं आता। और कुछ लोग क्या करते हैं, 11वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, कुछ लोग मुझे गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं, मायावादी। क्या कहते हैं, भगवान तो निराकार है जी, सिर्फ एक लाइट है, सिर्फ एक लाइट है, सिर्फ एक ज्योति है। एक एजुकेशन सेक्टर में भी एक फिलोसोफर है, जेडी कृष्णमूर्ति, बहुत बड़े एजुकेटर, बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े फिलोसोफर, बहुत सारी किताबें लिखी उन्होंने एजुकेशन के ऊपर, बच्चों को कैसे पालना चाहिए, क्या पेरेंट्स की ड्यूटीज है, किस तरह से उन्हें अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन सभी बुक्स में वो भूल गए लिखना कि किस तरह से कृष्ण से कनेक्ट होना चाहिए। जीडी कृष्णमूर्ति, जिड्डू उनको बोला जाता था, वो भी सोचते थे बस भगवान एक ज्योति है, एक लाइट है। तो भगवान कहते हैं मुझे लोग समझ ही नहीं पाते, इतना मिसअंडरस्टैंड करते हैं मुझे, क्योंकि उन्हें असली सही ज्ञान ही नहीं मिलता, शास्त्रों से, वेदों से, भक्तों के संग से उन्हें उन्हें समझ में ही नहीं आता। आगे 12वें श्लोक में भगवान एक और कैटेगरी के बारे में बता रहे हैं। 12वां श्लोक, 9वां अध्याय, भगवान कह रहे हैं, मोघाशा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनी श्रिता। कह रहे हैं जो लोग इस प्रकार से मोहग्रस्त हो जाते हैं ना, सोचते हैं मैं ज्योति हूँ, कोई सोचता है कि मैं तो बस एक लाइट हूँ, मैं तो सिर्फ एक एनर्जी हूँ, एक शक्ति हूँ, इस तरह से लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं। वे लोग आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वो लोग आसुरी और नास्तिक विचारों के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस अवस्था में, इस मोहग्रस्त अवस्था में, इस इल्यूजन की अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। बहुत सीरियस इंप्लीकेशन है इस श्लोक की। इनफैक्ट बैड न्यूज है, दिस श्लोक इज बैड न्यूज। इट इज बैड न्यूज फॉर सर्टेन पीपल, सभी के लिए नहीं। भक्तों के लिए बैड न्यूज नहीं है, पर अभक्तों के लिए, नास्तिकों के लिए, जो भगवान को अच्छे से समझ नहीं पाते, उनके लिए बहुत बैड न्यूज है। भक्तों के लिए गुड न्यूज है। न्यूज ये है कि जो भी लोग ऐसे मोहग्रस्त होते हैं, भगवान को ठीक से समझ नहीं पाते, वो कुछ भी करें इस लाइफ में, कुछ भी करें, कितने भी यज्ञ करें, कितने भी दान करें, कितने भी लोगों की जाके हेल्प करें, कंबल बांटें, खाना वितरण करें, जो भी कर्म वो करे दूसरों को हेल्प करने के लिए भी, सभी 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 निष्फल हो जाते हैं। उनका फल उनको मिलता ही नहीं है, जस्ट बिकॉज वो भगवान श्री कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है, और आसुरी विचारों के प्रति उनकी अट्रैक्शन बढ़ जाती है। असुर, असुर, ये वर्ड तो बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही डरावना है, और ऐसे लोगों की कभी मुक्ति नहीं हो पाती, उन्हें कभी कोई फल नहीं मिल पाता।
डेंजरस। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे पर्पट में समझा रहे हैं, एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहे हैं अलग अलग कैटेगरीज, असुरी लोग, असुर, राक्षस, भूत, ये सब से सब अलग अलग कैटेगरीज है। दुष्कर्मी लोगों के, जो लोग गलत काम करते हैं, उनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। और जब हम इनके बारे में सुनते हैं ना, तो हम सोचते हैं, हम एक इमेजिन करते हैं, बड़े बड़े गंदे गंदे बाल, काली सी शक्ल होगी, लंबे लंबे दांत होंगे, ऐसे बड़े बड़े नेल्स होंगे, इस टाइप के इंसान होंगे, ये असुर, ये राक्षस, ये सब लोग इस टाइप के हम इमेजिन करते हैं। भयानक से, बहुत ही डरावने, बड़ा सा भयानक सा शरीर, अजीब सी आवाज, डराने वाली आवाज। बट कृष्ण यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, राक्षस और असुर सिर्फ ऐसे दिखते नहीं है। डोंट गो बाय देयर अपीयरेंसेस, अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, अपीयरेंसेस पे मत जाइए। कहते हैं ये राक्षस असुर तो आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, देखने में बहुत सुंदर, गोरे चिट्टे, हैंडसम, ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग, मॉडल टाइप फिगर, बहुत अट्रैक्टिव, बट एक्चुअली ये राक्षस या असुर हैं। कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? श्रील प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं, क्योंकि राक्षस असुर वो हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति है जो भगवान को नहीं मानता। जो भी भगवान को नहीं मानता वो राक्षस है, वो असुर है। सिंपल डेफिनेशन। जो भगवान को नहीं मानता, जो भगवान को नहीं समझ पाता, जो भगवान को श्याम सुंदर, राधा गोविंद ऐसे ऐसे देख ही नहीं पाता, जो भगवान को नहीं समझ पाता कि वो वृंदावन में नित्य लीलाएं कर रहे हैं, ऐसे लोग असुर हैं, ऐसे लोग असुर हैं। और यहाँ पर भगवान राक्षस की भी डेफिनेशन बता रहे हैं, बोल रहे हैं रक्त भक्षस इति राक्षस, जो रक्त का भक्षण करता है, खून पीता है, वो राक्षस है। सो बेसिकली असुर और राक्षस इन सिंपल टर्म्स सिर्फ भयानक दिखने वाले लोग नहीं होते, जो मूवी में, टीवीज में, सीरीज में दिखते हैं, वैम्पायर्स टाइप जो खून पीते हैं और बहुत भयानक शरीर के होते हैं। नहीं, हम सब में भी बहुत से असुर और राक्षस हैं, जो भगवान को नहीं मानते, भगवान को नहीं जानते, और जो दूसरों का खून पीते हैं। खून पीने का मतलब सिर्फ ये नहीं है ज़ॉम्बी बन जाओ, वैम्पायर बन जाओ, बड़े बड़े लंबे लंबे क्लॉज हो, बड़े बड़े नाखून हो और ऐसे खून चूसो। बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, पर हमारा खून पीते हैं, हमारा खून चूसते हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगी, पर हम सब इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे लाइफ के ऐसे राक्षस कौन हैं, जो हर रोज प्रतिदिन, हर रोज हर रात हमको हमको सोने नहीं देते, हमको डराते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कल वो हमारा खून चूसने वाला है, हमें परेशान करने वाला है। एग्जाम्पल कुड बी टेररिस्ट का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, हम पॉलिटिशियंस का एग्जाम्पल दे सकते हैं। कुछ घरों में हम ऐसे ऐसे फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, ऐसे फैमिली ऐसे रिलेटिव्स भी होते हैं जो हमारा खून चूसते हैं, हमारा खून पीते हैं। ये सभी सभी राक्षस हैं, जो सब भगवान को नहीं मानते, सभी असुर हैं। बहुत अच्छे से ये डेफिनेशन हमें समझ जानी चाहिए, हमें समझ आनी चाहिए इस डेफिनेशन के बारे में। तो एक्चुअली तो ये मच्छर कौन है भाई? ये मच्छर क्या है? मच्छर जो हमारा खून चूसता है, क्या इससे भी हम राक्षस कहेंगे क्योंकि रक्त का भक्षण कर रहा है ये? तो एक्चुअली श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हाँ, मच्छर भी राक्षस की कैटेगरी में ही आएगा। जो जो खून चूस रहे हैं, खून पी रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, हमें स्ट्रेस दे रहे हैं, वो सभी राक्षस हैं। और जो जो भगवान को नहीं मानते, वो सभी असुर हैं। अब कितने असुर, कितने, आप क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? अब आपके आपके माइंड में बहुत सारे फेसेस घूम रहे होंगे, बहुत सारी पर्सनालिटीज घूम रही होंगी, आपकी आंखों के सामने छा रहे होंगे ऐसे बहुत सारे लोग, और ऐसा ऐसा स्पीच बबल आ रहा होगा, असुर, भक्षक, रक्षक, राक्षस, ऐसे ऐसे स्पीच बबल्स आ रहे होंगे, आप इमेजिन कर रहे होंगे इंडिविजुअली। आप सोच सकते हैं कितने असुर या कितने राक्षस होंगे इस अहमदाबाद में, या इस हमारी सोसाइटी में जहां हम रहते हैं, या इस एरिया में, सैटेलाइट में, प्रहलाद नगर में, मणिनगर में, कितने कितने राक्षस और कितने असुर होंगे? स्टेटिस्टिक्स हम जान सकते हैं क्या वो स्टेटिस्टिक्स? तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर 12वें श्लोक में स्टेटिस्टिक्स दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं कि कितने लोग राक्षस और असुर की कैटेगरी में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों में से, मनुष्य नाम सहस्रेषु, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में से एक, हजारों में से एक मनुष्य भगवान को जानने की कोशिश करता है। तो 1000 में से एक भगवान को जानने की कोशिश करता है, भक्त की कैटेगरी में आ जाता है। 999 असुर की कैटेगरी में आ जाते हैं।
असुर की कैटेगरी में आ जाते हैं। इमेजिन कीजिए आप, इमेजिन कीजिए, हजारों में एक। और भगवान ने क्या बताया है, 4 लाख, 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, 4 लाख प्रकार के मनुष्य की सृष्टि की है। तो 4 लाख में कितने भक्त होंगे? अगर 1000 में एक है तो 4 लाख में कितने होंगे? मे बी आई थिंक अराउंड 400, 400 भक्त 4 लाख प्रकार के मनुष्यों में। सभी बाकी के सभी असुर हैं, सभी असुर हैं। अब ये जो राक्षस है, असुर है, बेसिकली ये लोग कैसे हैं? भगवान को नहीं मानते, इनका भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान में बिलीव नहीं करते, फेथ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं करते। सो ये ना भूत जैसे दिखते नहीं है, भूत जैसे दिखते नहीं है, दिखते बहुत नॉर्मल है, बट है उस कैटेगरी में। सो भगवान की दृष्टि में, अब आप समझिए, ये मेरा कथन नहीं है, मैं आज यहाँ पर बैठ के एस्टैब्लिश नहीं कर रही हूँ कि कितने सारे राक्षस और कितने सारे असुर हैं हमारी लाइफ में। भगवान ने खुद कहा है कि मेरी दृष्टि में, भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं, मेरी दृष्टि में हर व्यक्ति जो मुझे नहीं जानता वो असुर है। सो रावण कौन था? रावण राक्षस था या असुर था? रावण राक्षस था या असुर था? रावण दोनों ही था, राक्षस भी असुर भी। क्योंकि हर राक्षस असुर होता है, हर राक्षस जो रक्त पीता है वो असुर होता है, वो भगवान को नहीं जानता। बट हर असुर शायद राक्षस ना हो। पर ये जो लोग होते हैं ना, जिनको लोगों के लिए, दूसरे दूसरे लिविंग बींग्स के लिए, दूसरे जीवों के लिए कोई कंपैशन नहीं होती, कोई प्रेम नहीं होता, बहुत सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो सभी, उन सभी व्यक्तियों को असुर कहा गया है। उन सभी व्यक्तियों का भाव आसुरी भाव कहा गया है। अब आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी है, दिस इज लाइक टू मच जनरलाइजेशन, आप बहुत जनरलाइज कर रहे हो। कुछ लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, शायद इतनी भक्ति नहीं करते, शायद नास्तिक है, पर अच्छे स्वभाव के होते हैं, अच्छे अच्छे होते हैं, हेल्प करते हैं दूसरे लोगों की, दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं, सिर्फ भगवान को नहीं चाहते, भगवान को नहीं मानते। पर कृष्ण की दृष्टि में, अनफॉर्चुनेटली, कृष्ण की दृष्टि में हर वो मनुष्य जो भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानता, नहीं जानने की चेष्टा करता, ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करता भगवान को जानने की, वो इंसान असुर है। उसके अवगुण के बारे में कृष्ण बताते हैं, उसमें सभी अवगुण रहेंगे। क्योंकि कहा जाता है जहां राम नहीं वहां काम है, वहां काम, क्रोध, द्वेष, वासना, ये सब वहां पर घर कर लेते हैं, जहां जहां राम का नाम नहीं है, जहां जहां श्री कृष्ण का नाम नहीं। इसीलिए अब ये मत सोचिएगा कि बस अब हम जाके आज सबको बोलने वाले हैं तुम असुर हो, तुम राक्षस हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। ऑफ कोर्स भक्तों को बहुत डिप्लोमेटिक रहना है, क्योंकि भक्त सबसे ज्यादा कंपैशनेट है। भक्त, एक्चुअली भक्तों का काम क्या है इस दुनिया में? जो भक्त आए हैं, जो समझ गए हैं कि हम तो भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, और उनका काम क्या है, उनका कार्य क्या है? उनका एक ही कार्य है, ये भी हमने पहले डिस्कस किया था, उनका एक ही कार्य है, भगवान के काम में भगवान को सपोर्ट करना, उनको असिस्ट करना, उनको हेल्प करना। और भगवान का कार्य क्या है? भगवान क्या चाहते हैं? ये सारे लोग जो भटक गए हैं ना, जो मुझे नहीं जान रहे, मुझे नहीं समझ रहे, मेरे ही बच्चे जो मुझसे दूर हो गए हैं, जो मुझसे द्वेष करते हैं, मुझसे जेलसी रखते हैं, अलग रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, मैं सबको वापस अपने घर पे, अपने घर में, अपने दिल में, अपने हृदय में बुला लूं। भगवान का एक ही कार्य है, इसीलिए वो अवतरित होते हैं इस धरती पर, हमको बुलाने, हमको टेम्प्ट करने, हमको अट्रैक्ट करने अपनी लीलाओं से। तो भक्तों का जो भगवान के दास है, उनका क्या कार्य है? उनका कार्य यही है कि भगवान को हेल्प करना है, उनका तो कार्य यही है। तो हमारा कार्य ये है कि इन सभी असुरों को, राक्षसों को जाके प्लीज 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 बोलना नहीं तुम असुर हो, तुम राक्षस हो, हमें बहुत बहुत कृपालु बनकर उन्हें भगवान के नाम से अवतरित कराना है, इंट्रोड्यूस कराना है, भगवान के पास उन्हें धीरे 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 अट्रैक्ट करना है। इससे हम भगवान के कार्य में उनको हेल्प कर पाएंगे। तो ये हमारा कार्य है। यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं एक और कैटेगरी है, एक और कैटेगरी है जिसके बारे में बता रहे हैं, जो ना लोग भक्ति दिखाते हैं कि हम तो भक्त हैं जी, हम तो भगवान को मानते हैं, बट एक्चुअली अंदर से भगवान को मानते नहीं है, ढोंगी होते हैं, ढोंगी, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। वेरी डेंजरस पीपल, बहुत डेंजरस कैटेगरी है लोगों की, क्योंकि वो लोगों की श्रद्धा से खेलते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, लोगों का जो जो लोगों की जो श्रद्धा है, जो निष्ठा है, जो ट्रस्ट है, फेथ है, उसको तोड़ते हैं। ऐसे लोगों को कभी धाम प्राप्त नहीं होता। इसके साथ आपको ना एक एक
फनी सा रिसर्च बताती हूँ, फनी है बट ट्रू है, बट बहुत अच्छे से आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे। एक रिसर्च हुआ कि एक बारी एक इंसान की मृत्यु हो गई और फिर वो देख पाया, वो उसकी आत्मा निकल गई अपने शरीर से और वो देख पा रहा था सब कुछ क्या हो रहा है उसके साथ, और फिर उसने समझा कि उसकी जो आत्मा एक दूसरे शरीर में पुनर्जन्म ले रही है, पुनर्जन्म लेता है और पुनर्जन्म लेता है और फिर उसको सब याद रहता है पिछले जन्म का कि हाँ मैं पिछले जन्म में ये था वो था, अब है ना मुझे इस जन्म में अच्छे कार्य करना है। तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य करता है, बहुत अच्छे से अच्छे काम करता है, सबको हेल्प करने की कोशिश करता है। उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, अभी भी वो देख पा रहा है कि मेरी मृत्यु हुई है और वो जाता है नर्क में, यमराज के पास जाता है, देखता है वहां पे ना कुछ दो क्लर्क टाइप आदमी बैठे हैं, बहुत सारी भीड़ है, लाइनें लगी हुई है, दो क्लर्क टाइप आदमी बैठे हैं और ना उनसे पूछ रहे हैं क्या किया था आपने, क्या आपके पुण्य ये हैं आपके पाप ये हैं, और ना फिर वे कर रहे हैं कि क्या ज्यादा है क्या कम है। दो साइड पे दरवाजे हैं, जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं उनको एक राइट हैंड साइड के दरवाजे पे चले जाते हैं, जिन्होंने बुरे कार्य किए हैं वो लेफ्ट हैंड साइड के दरवाजे पे चले जाते हैं। सब लाइन में है तो सब सुन पा रहे हैं, तो बहुत डर रहे हैं कि हमारा क्या कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। तो जब ये आदमी पहुंचता है ना वो क्लब टाइप लोगों के पास, तो वो लोग बोलते हैं, वो एक्चुअली डरा तो होता है पर ना बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, कहता है मैंने तो बहुत सारे पुण्य किए हैं, मैं तो पूरी जिंदगी मैंने तो कोशिश की कोई पाप ना करूं। तो वो जहां जहां पे वो जो अकाउंटेंट बैठा होता है ना, जो सबका अकाउंट लिख रहा होता है, वो कहता है कि ना हाँ आपने ना चीजें तो अच्छी अच्छी की, आपने कोशिश की आप पाप ना करो, बट एक काम आपने बड़ा गलत कर दिया, बहुत बड़ा गलत काम कर दिया आपने अपने इस जीवन में। तो क्या कर दिया मैंने, मैं तो इतना केयरफुल था, मैं तो इतनी कोशिश कर रहा था कोई गलत काम नहीं करूं। तो फिर आपने एक बहुत बड़ा गलत पाप कर दिया, आपने ना क्या किया, आपने ना एक गलत टाइप की ना गंदी टाइप की पिक्चर है ना फेसबुक पे पोस्ट कर दी, आपको करनी नहीं चाहिए थी। इट वाज नॉट अ वेरी नाइस पिक्चर, अच्छा अच्छा ज्ञान नहीं दे रही थी वो पिक्चर, और आपने ना वो पिक्चर फेसबुक पे पोस्ट कर दी। तो क्या हो गया, फेसबुक पे पिक्चर पोस्ट कर दी तो पिक्चर ही पोस्ट की है, किसी को जाके मारा तो नहीं, किसी को जाके कुछ हार्म तो नहीं पहुंचाया। तो वो अकाउंटेंट जो वहां बैठा था ना वो बोलता है वो पिक्चर पे आपको पता है आपने जो पोस्ट की उस पिक्चर पे कितने व्यूज आए, हजारों हजारों व्यूज आए उस पिक्चर के ऊपर, उस एक गंदी पिक्चर के ऊपर जो सबको भटका रही थी, सबके मन को भटकाने वाली थी, उस पे हजारों व्यूज आए, उसने कितने सारे माइंड्स को पोल्यूट कर दिया। तो तुम्हारे अपने पाप तो तुमने नहीं किए और तुम्हारे पाप माफ भी हो गए क्योंकि तुमने बहुत सारे पुण्य किए, बट इस एक पाप की वजह से जो तुमने हजारों लोगों का माइंड पोल्यूट किया और फिर उनको गलत डायरेक्शन पे तुमने भेज दिया, उस एक महापाप की वजह से तुम्हें भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी, तुम वापस इस दुनिया में जाओगे और तुम्हारा पनिशमेंट ये, अब तुम जाओगे और तुम अच्छी अच्छी बातें भगवान से सबको कनेक्ट करोगे और भगवान के बारे में भगवान श्री कृष्ण की कथा करके सबको प्रीच करोगे और उनसे कनेक्ट करोगे। आप समझ रहे हैं, हम जो गलतियां करें, हम जो पाप करें, हमारा काम ही ये है, हम इस दुनिया में हमें मनुष्य योनि मिली ही इसलिए क्योंकि हम भगवान के कार्य में उनको सपोर्ट कर सके, प्रीचिंग, दैट्स द ओनली थिंग दैट वी नीड टू डू। हम जब कार्तिक में वृंदावन गए थे तो हमारा बड़ा सौभाग्य था कि हम अपने गुरु महाराज के दर्शन कर पाए। गुरु महाराज से एक ब्रह्मचारी ने सवाल पूछा कि गुरु महाराज मैं आपको किस तरह से खुश करूं, आप मेरे गुरु हैं, जो गुरु हैं वो भगवान श्री कृष्ण के कृपा के अवतार हैं, उनके थ्रू भगवान श्री कृष्ण हम पर कृपा करते हैं। तो उन्होंने ये बहुत बहुत प्यारा सवाल पूछा, किस तरह से आपकी सेवा करूं गुरु महाराज, आपके साथ हमेशा रह नहीं सकता, आपसे दूर रहता हूं, पर किस तरह से आपकी सेवा करूं। गुरु महाराज ने कहा एक, सिर्फ एक काम, सिर्फ एक सेवा मैं अपने सभी शिष्यों से एक्सपेक्ट करता हूँ, एक ही सेवा, और कुछ मत करो मेरे लिए, एक ही सेवा करो, प्रचार, भगवान श्री कृष्ण के नाम का प्रचार करो, दैट इज इट। जिससे मिलो उसे भगवान श्री कृष्ण से इंट्रोड्यूस करवाओ, उसे भगवान श्री कृष्ण से मिलवाओ, हरि नाम से मिलवाओ, हरि नाम को उसके जीवन में लाओ, दैट इज इट। वही तुम्हारा कार्य है। वो कार्य हम जितना करते जाएंगे हम भगवत धाम के पास एक एक स्टेप लेते जाएंगे। और यही चीज अगर हमने उल्टी कर दी, किसी को भी भटका दिया रास्ते से, तो हमारे लिए बहुत 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 हानिकारक होगा, क्योंकि वो पाप महापाप में गिना जाए। तो दिस इज व्हाट यहाँ पर शिल प्रभुपाद समझा रहे हैं कि ऐसे लोग जो ढोंगी होते हैं, बोलते बहुत कुछ है, अंदर से भगवान को नहीं मानते, वो लोग सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं, उनकी संगति में नहीं आना चाहिए। पर जो लोग बहुत सारे दान करते हैं, बहुत सारी हेल्प करते हैं सभी की, पर भक्ति नहीं करते, गाय को चारा बहुत खिलाते हैं
पर गाय का श्री कृष्ण से क्या नाता है, श्री कृष्ण की फेवरेट है गाय, ये नहीं समझ पाते, ये नहीं समझ पाते। गाय को चारा खिलाएंगे, रोटी खिलाएंगे, स्पेशली रोटी बनाएंगे गाय के लिए, पर भगवान श्री कृष्ण से उनका क्या कनेक्शन है, उनको कितनी प्रिय थी, भगवान श्री कृष्ण को गोपाल क्यों कहा जाता है, गोवर्धन क्यों उठाया उन्होंने, क्या मतलब है, क्या लीला है, इससे दूर रहते हैं। सॉरी, वेरी सॉरी। ये सारे आपके जो कार्य, जितना भी आपने चारा खिलाया गायों को, जितना भी आपने लोगों को खाना खिलाया, सॉरी, कोई फल इसको आपको मिलने नहीं वाला है, क्योंकि आपके सारे ये जो जितने भी पुण्य है सब विफल हो जाएंगे, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट नहीं किया। जैसे आपकी आंखें ना एकदम परफेक्ट हो, बहुत सारे इस कोविड में तो बहुत सारे लोगों को चश्मा लग गया, दिखना ही बंद हो गया, क्योंकि इतनी सारी स्क्रीन टाइम इतना सारा हुआ। आप समझिए, अगर आप उन लकी लोगों में से हैं कि इन कोविड के 2 साल के बाद भी आपका विजन एकदम 6/6 है, एकदम 6/6, दोनों आंखों में कोई चश्मे की जरूरत नहीं है, सारी विजन एकदम क्लियर है, पर तब भी अगर लाइट ना हो, अगर आप एक डार्क कमरे में घुसे, एक अंधेरे कमरे में घुसे, तो क्या आप देख पाएंगे 6/6 विजन के साथ? आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एक्चुअली लाइट ही नहीं है। लाइट जो सोर्स है, जो सोर्स है, जो आपके इस सेंस ऑफ साइट को हेल्प कर सके, वो लाइट ही नहीं है। सिमिलरली कृष्ण के बिना, कृष्ण के बिना किसी भी अच्छे काम का कोई फल नहीं है। प्लीज ये याद रखिए, याद रखिए, कृष्ण से कनेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई कोई फायदा नहीं, आप इतने अच्छे, आप इतने अच्छे इंसान हैं, आप बहुत बहुत वैदिक क्रियाएं करते हैं, यज्ञ करते हैं, पंडित बन जाते हैं, वेदों के श्लोक सब याद है आपको, पर अगर आप कृष्ण को नहीं मानते, उनसे अगर आप कनेक्टेड नहीं है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। कृष्ण यहाँ पे बहुत क्लियरली बता रहे हैं, कर्ण का एग्जाम्पल दे रहे हैं, महादानी था ना कर्ण, अपने अपने कवच कुंडल भी दे दिए, पर क्या हुआ, क्या हुआ, एंड में श्री कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन को कि अर्जुन मारो इसे, ये भक्त नहीं है, इसे मार दो। जितना भी बड़ा दानी हो वो, उसको मृत्यु की प्राप्ति हुई, क्योंकि वो कृष्ण का भक्त नहीं था। अब एक बात बताइए, कुछ लोग अब इस दुनिया में पापी हैं, पाप करते हैं, भगवान को नहीं मानते, पर कुछ लोग ना पुण्यशाली हैं, काम अच्छे करते हैं, पर भगवान से कनेक्टेड नहीं है। दोनों में से ज्यादा दुर्भाग्यशाली कौन, कौन है, आपको क्या लगता है? जो पुण्य करते हैं ना, वो ज्यादा दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि वो पुण्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, हम तो सही रास्ते पर हैं, भटके हुए राही हैं वो ज्यादा, वो ज्यादा एक्चुअली अनफॉर्चुनेट। क्योंकि क्या होता है पता है, पुण्य करते करते ना उनमें एक अहंकार भी आ जाता है, कितने अच्छे काम कर रहे हैं, उसको देखो कितना गंदा है, अच्छे काम ही नहीं करता, कोई किसी की हेल्प ही नहीं करता, सारे गलत काम करते हैं, और मुझे देखो, मुझे देखो, मुझ में भी है कुछ अवगुण, ऑफ कोर्स नोबडी इज परफेक्ट, मुझ में भी कुछ गलतियां हैं, पर मैं देखो, मैं दान तो करता हूँ ना, गाय को चारा तो खिलाता हूँ ना, लोगों को अपना बच्चा कुचा खाना तो जाके देता हूँ ना, मैं मदद तो करता हूँ ना लोगों की। ऐसे लोगों में ना ये अहंकार आ जाता है, यस आई एम बेटर देन अदर पीपल। ऐसे लोग इनफैक्ट ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, पुण्य कर रहे हैं, पर तो भी सोच रहे हैं कि हम सही राह पर है, सही राह पे नहीं है, भटके हुए हैं, ऊपर से अहंकार, और अहंकारी होते जा रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं अहंकार से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, सबसे बड़ा पाप है अहंकार करना। ये अहंकार ही तुम सबको मुझसे दूर रखेगा। कुछ लोग होते हैं ना, दान बहुत देते हैं, पर बताने में बड़ी शान आती है उनको। स्कूल्स में जाएंगे, फैंस डोनेट करेंगे, वाटर कूलर डोनेट करेंगे, पर वहां पे उनका बड़ा बड़ा नाम, एकदम एकदम उनका नाम उसमें एकदम इंस्क्राइब्ड होना चाहिए, नाम दिखना चाहिए। फैन के एक एक ब्लेड के ऊपर उनका नाम बड़ा बड़ा दिखना चाहिए। कोई फायदा नहीं है ऐसे दान का, कोई भी फायदा नहीं है। भगवान यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं, बोल रहे हैं भक्ति करो, भक्त बनो, मुझसे कनेक्ट हो, प्रसाद ग्रहण करो, भोग लगाओ मुझे, भक्तों के संग में रहो, तो ही तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और एक भक्ति करने से तुम्हें सब चीजों के फल मिल जाएंगे, दान करने के, वेद पढ़ने के, श्लोक रटने के, शास्त्र पढ़ने के, वैदिक क्रियाएं करने के, यज्ञ करने के, सभी का फल तुम्हें एक ही चीज से मिल जाएगा, दैट इज भक्ति। मुझसे कनेक्ट हो जाओ, दैट इज इट। और और हमारे लिए भी, हम जो जो भक्ति करने की चेष्टा कर रहे हैं, जितने हम और भक्त बनाएंगे, जितने और भक्त बनाएंगे, उतना हमारा हमारी खुद की जो राह है वो उतनी और सिंपल होती जाएगी, उतना और भगवान हमें अपने पास लाते जाएंगे, क्योंकि भगवान को सबसे ज्यादा प्रेम उन्हीं से है, जो भगवान के भक्तों को सर्व करे, जो भगवान के भक्तों के नंबर को बढ़ाए, जो भगवान के पास सभी मनुष्यगण को लाए।
आप किसी को खाना दे देंगे, किसी को घर दिला देंगे, किसी को कपड़े दिला देंगे, टेम्परेरी है ना, कितने टाइम तक वो उसे यूज करेगा। पर अगर आप उसे भगवान के पास ले आते हैं तो जन्मों जन्मों तक तार दिया आपने उसको, जन्मों जन्मों तक तार दिया। जैसे एक बहुत फेमस स्टोरी है, जब एक बच्चा मेले में गुम जाता है, मेले में गुम जाए अगर बच्चा और आपको मिल जाए, रो रहा है, पापा 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 मुझे मेरे पापा चाहिए, आप बोलो ठीक है बेटा सुनो, पापा वो अभी भूलो, पापा नहीं मिल रहे हैं, मैं तुम्हें ना सबवे का सैंडविच खिलाता हूँ, चलो आओ जी सैंडविच खाओ। खा लिया सैंडविच, खुशी मिली, भूल गए पापा को, पेट तो भर गया, पर पापा पापा पापा, अच्छा रुको रुको रुको, मॉल में चलते हैं, चलो मॉल में चलते हैं, मैं तुम्हें बहुत सारे कपड़े दिलाता हूँ। ओके ओके, हंसी हंसी खुशी, बहुत स्माइल करते करते कपड़े खरीद लिए, खुश हो गए, नहीं कपड़े तो मिल गए पर मुझे मेरे पापा चाहिए। एंड में जब तक आप उसे उसके फादर से, उसके पापा से, उसके पिताजी से नहीं मिलवाते, वो सारे क्षणिक सुख उसको मिलेंगे, वो खुश नहीं रहेगा। सिमिलरली हम कुछ भी कर ले, जब तक हम अपने परम पिता के पास नहीं जाते, उनसे कनेक्ट नहीं होते, हमें सच्चित आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। अगले श्लोक में, 13वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तो ये कौन है, ऐसे लोग कौन है जो मुझसे कनेक्ट हो जाते हैं, जो मुझसे कनेक्ट हो जाते हैं, वो लोग कौन है, मैं अब आपको उनके बारे में बताता हूँ। उन्हें भगवान टाइटल दे रहे हैं यहाँ पर महात्मा, महात्मा टाइटल दे रहे हैं। महात्मा क्यों टाइटल दे रहे हैं, क्यों महान है वो, महात्मा महान आत्मा। महान आत्मा क्यों है, कोई बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, बहुत बड़ा मंदिर बनवाया है, बहुत बड़ा कुछ दान दिया है, क्या किया क्या उन्होंने, महान आत्माओं ने, महान आत्माओं ने एक ही चीज की है, एक ही चीज की है, ये वो आत्माएं हैं जो सबसे महान परम परमेश्वर कृष्ण है, उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए इनका नाम है महान आत्मा, महात्मा। भगवान ये कह रहे हैं, और ये जो महान आत्मा है, जो महात्मा है, जो मेरे भक्त है, जो मुझसे कनेक्टेड रहते हैं, मेरे पास आना चाहते हैं, मेरे बारे में प्रचार करते हैं, इनको पहचानोगे कैसे, पहचानोगे कैसे, पता तो चलना चाहिए ना, कैसे दिखते हैं ये लोग, तो हमें समझ में तो आए कि ये महात्मा है, ये दुराचारी है, ये असुर है, ये राक्षस है, क्या इनके अपीयरेंस से पता चलेगा। भगवान कह रहे हैं नहीं, मैंने अभी तो तुम्हें क्लियरली बताया, असुर और राक्षस सिर्फ अपीयरेंस से नहीं पता चलेंगे। इसी तरह से महात्मा वो नहीं है जो हिमालय में जाके बैठते हैं, जो भगवे वस्त्र पहनते हैं, जिनके लंबे लंबे जटाओं जैसे बाल हैं, जिनको वो ऊपर ऐसे बांध लेते हैं, ऐसी बात तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो लोग जो भगवान की बात करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, वो सभी महात्मा है, महान आत्मा है, क्योंकि वो सबसे महान परमेश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसे ही व्यक्तियों को असली शांति, असली आनंद, असली संतुष्टि की प्राप्ति होती है, असली सेटिस्फैक्शन उन्हीं को प्राप्त होता है, जो आपको जो आपको कृष्ण के पास लाए, जो एफर्ट करे, आपको एफर्ट करे और आपको कृष्ण के पास लाए किसी भी तरह से, वो ही महान आत्मा है। ये भगवान यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं, वो ही सच्चा महात्मा है। उनका तिलक, उनके लंबे बाल, उनके वस्त्र, ये सब पे मत जाओ, और इस सब पे भी मत जाओ कि बड़े इसने तो झुमके पहने हुए हैं, बड़े तो ये मॉडर्न कपड़े पहनती है, बड़ी जीन्स पहनती है, बड़ी फैशनेबल है, ये तो भक्त नहीं हो सकती। समझिए, सिर्फ बाहर की अपीयरेंसेस कई बारी सोसाइटी में रहने के लिए, अपने जॉब में रहने के लिए, अपने फैमिली में रहने के लिए कई अपीयरेंसेस हमें बना के रखनी पड़ती, पर हमें वो अपीयरेंसेस से डिसीव नहीं होना है। हमें देखना है कि वो इंसान बात क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, 24 घंटे में वो किस चीज का मंथन कर रहा है, किस चीज का स्मरण कर रहा है, किनका मनन कर रहा है, उससे हमें पता चलेगा कि वो महात्मा है। भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण जो है ना, उनकी उनकी जो प्रकृति है, उनकी जो प्रकृति है, उसकी उसकी दिव्य प्रकृति की जो भी शरण लेते हैं वो महान आत्मा है। बेसिकली भगवान की जो एनर्जीज हैं वो तीन मेन एनर्जीज हैं। एक तो है भगवान की बहिरंगा शक्ति, बाहर की जो एक्सटर्नल एनर्जी है, और एक है उनकी बहिरंगा शक्ति, भौतिक शक्ति है, और एक है उनकी इंटरनल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी है, दिव्य ट्रांसेंडेंटल एनर्जी है, और एक है उनकी तटस्थ शक्ति, जो हम है जीव। हम ना वो फेंस पे बैठे हैं, आपने देखा है वो कई गार्डन्स में से फेंस होती है, लॉन में फेंस होती है, हम वो फेंस पे बैठे हैं, वी आर सिटिंग ऑन द फेंस। कोई यहाँ से बुलाएगा तो हम यहाँ चले जाएंगे, कोई वहां बुलाएगा तो हम कहाँ वहां चले जाएंगे। हम ना वी आर वेरी 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 ओपन टू सजेशंस, ओपन टू एडवाइस। किसी ने यहाँ खींचा वहां चले जाएंगे, चल यार ये भी देख लेते हैं, किसी ने दूसरी तरफ खींचा तो वहां चले जाएंगे। तो हम है जीव, तटस्थ शक्ति जो बीच में बैठे हैं। हमें भौतिक शक्ति की तरफ नहीं जाना है, हमें अंतरंगा शक्ति की तरफ जाना है। भौतिक शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है माया देवी,
और अंतरंगा शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है राधा रानी। हमें राधा रानी के पास जाना है, कृष्ण की चर्चा करनी है, कृष्ण के बारे में सुनना है, उनसे प्रेम हमें लाना है। भगवान ये क्लियरली बता रहे हैं। तो मेरी तरफ जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, राधा रानी का आश्रय जो लेते हैं, वो महात्मा है। वो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। उनको फिर और कोई नहीं चाहिए, और कोई नहीं चाहिए। वो समझ जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब हमारे जीवन में आ गए तो अब हमें किसी और की जरूरत नहीं है। बाकी सब चीजें टेम्पररी है, टेम्पररी खुशी है, टेम्पररी हैप्पीनेस है। हमें वो नहीं चाहिए। हमें हमें भगवान श्री कृष्ण चाहिए जो आदि हैं, आदि पुरुष है। सबसे पहले वो आए, उन्होंने सबकी सृष्टि करी, और वो अव्यम है, उनका विनाश ही नहीं होता कभी। हमें उन्हीं की शरण लेनी है। 14वें श्लोक में आगे बढ़ते हुए भगवान बता रहे हैं कि महात्मा के कार्य क्या है। कुछ तो करता है ना महात्मा, कि खाली बैठा रहता है, बस बैठे बैठे बोलता है मैं तो भगवान की शरण में हूँ, उनके अनन्य भाव से भक्ति कर रहा हूँ, उनके बारे में सोच रहा हूँ। कार्य तो करेगा ना। क्या कार्य करता है महात्मा, भगवान ये बता रहे हैं। सो ना बेसिकली भगवान यहाँ पे ना श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं कि महात्मा जो है ना, वो रबर स्टैंप नहीं है। ही इज नॉट अ रबर स्टैंप कि बस स्टैंप लगा दिया महात्मा और बस छप गया उसके ऊपर। दिस इज अ वेरी फेमस वर्स, बहुत फेमस श्लोक है। 14वां श्लोक, आप इसको कंठस्थ भी कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा श्लोक है। और इस श्लोक में इसको एक्चुअली हमें याद रखना चाहिए। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम, सततम कीर्तयन्तो माम यतनतश्व दृढ़ व्रत। ये सब क्वालिटीज बता रहे हैं महात्मा की, सब क्वालिटीज बता रहे हैं। तो हम सब जो भक्त की कैटेगरी में आते हैं, हमें टिक मार्क करना है। क्या हम ये कर रहे हैं, क्या हम ये कर रहे हैं, क्या ये महात्मा के जो जो कार्य लिखे हैं क्या हम कर पा रहे हैं। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो लेट्स ट्राई, लेट्स एंडेवर। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि महात्मा के 4 काम हैं। सबसे पहला काम है सततम कीर्तयन्तो माम। सततम, हमेशा, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली, विदाउट एनी ब्रेक भगवान का कीर्तन करना, भगवान के आप भजन करना, भगवान के बारे में स्मरण करना। जितने भी भक्ति के लक्षण है ना, स्मरणम, विष्णु पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, जितने भक्ति के लक्षण है, वो सभी सभी का पालन करना। और दूसरों का कल्याण करने के लिए भक्ति के कार्य करना। सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। अगर हम सिर्फ अपने लिए करेंगे तो हम सेल्फिश हो जाएंगे। ये जो जीवा है ना, ये हिलती रहनी चाहिए, भगवान का नाम लेती रहनी चाहिए। प्रजल्प के लिए नहीं, गॉसिप के लिए नहीं, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, बुरा किया, उसके बारे में नहीं, जजमेंट करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेने के लिए। ड्राइविंग करते वक्त, कुकिंग करते वक्त, नहाते वक्त, कपड़े चेंज करते वक्त, आप किसी बोरिंग से लेक्चर में बैठे वक्त, क्लास में बैठते वक्त, कुछ टीवी पे कुछ चल रहा है, हमारे मन में हमेशा सततम भगवान के नाम का उच्चारण होना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण होना चाहिए, भगवान का स्मरण होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ महात्मा। हम सब जो महात्मा बनना चाहते हैं, वी शुड अंडरस्टैंड सततम कीर्तयन्तो माम। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, यत्न करना, ट्राई करना, एंडेवर करना, कोशिश करना। किस चीज की कोशिश करना? भगवान की सेवा करने की कोशिश करना। किसी भी तरह से भगवान की सेवा मिल जाए, भगवान के लिए हम कुछ कर सके, वो यत्न करना। दृढ़ता से, दृढ़ व्रत, दृढ़ता से क्या करना? दृढ़ता से फास्टिंग करना, एकादशी का फास्ट रखना, जन्माष्टमी का फास्ट रखना। ये दृढ़ता लाना। निर्जला एकादशी है, पानी नहीं पीना है, कैसे हो सकता है? अरे नहीं, मेरे सिर में दर्द हो जाता है, अरे नहीं, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ये दृढ़ता लाना, निष्ठा लाना, भगवान में कोशिश करना, ट्राई करना। ये महात्मा का दूसरा गुण है, यत्न करता है, सततम भगवान को याद करता है, यत्न करता है, दृढ़ता से व्रत रखता है। व्रत सिर्फ फास्टिंग वाले व्रत नहीं, व्रत रखता है, कुछ नियमों का पालन करता है। ये नहीं करना, ये करना है। वो सारी चीजें करूंगा जो भगवान के करीब मुझे लाता है, वो सारी चीजें त्याग दूंगा जो भगवान से मुझे दूर ले जाता है। ये इस तरह से अपने लाइफ में चेंजेस लाना। और आगे भगवान कह रहे हैं, महात्मा क्या करता है? मेरी वंदना, मुझे नमस्कार, मुझे प्रणाम, मेरी वंदना करता है, मुझे प्रणाम करता है, मेरी मंगला आरती करता है, टेम्पल में आता है, मेरे दर्शन करता है, गीता का पाठ करता है, गीता का पाठ करता है, रोज मेरी आरती करता है, 2 या 3 वक्त आरती करता है, मेरी सेवा करता है, भोग लगाता है मुझे। ये सारे महात्मा के लक्षण हैं। पूरा दिन वो किसी भी वेशभूषा में हो, फिर वो ऑफिस की यूनिफॉर्म में हो,
कि वो नाइट सूट में हो या वो किसी शादी अटेंड कर रहा हो, किसी फॉर्मल अटायर में हो, किसी भी वेशभूषा में हो, चिंतन वो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही कर रहा होता है। ये है महात्मा। एक रिपोर्टर ने एक बार शिला प्रभुपाद से पूछा कि शिला प्रभुपाद आप करते क्या हो, आप जो जो साधु लोग हैं करते क्या हो, बस ऐसे वस्त्र पहन के बैठे रहते हो, मंदिर में बैठे रहते हो, बोल रहे हो माला कर रहे हैं माला कर रहे हैं, ऐसे ही खाली बैठे रहते हो, करते क्या हो आप लोग। शिला प्रभुपाद ने बोला अगर आप 24 घंटे काम करते हो तो प्लीज रिमेम्बर हम लोग 25 घंटे काम करते हैं, हम लोग 25 घंटे काम करते हैं कंटिन्यूअसली, हम सततम भगवान का चिंतन करते हैं। हम रात को सोते भी ऐसे टाइम पर है, हम अपना शेड्यूल ऐसा बनाते हैं कि हम इस तरीके से सोए कि हम कम टाइम में ज्यादा नींद ले पाए, ताकि हम जल्दी से जग कर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम ले सके। सो हम सबसे ज्यादा कार्य करते हैं महात्मा, क्योंकि वो भगवान का चिंतन करते हैं। आगे भगवान 15वें श्लोक में बता रहे हैं, अब अलग अलग कैटेगरीज बताए ना भगवान ने, भक्तों के बारे में बताया, भगवान ने महात्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, भगवान ने ढोंगियों के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, भगवान ने असुरों के राक्षसों के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लोग ज्ञान योगी के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं 15वें श्लोक में, जो लोग ज्ञान का यज्ञ करते हैं, वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, स्पेक्यूलेटर्स बहुत पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं सारे शास्त्रों का, ध्यान योग करते हैं, मेडिटेट करते हैं और बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। इनमें से जो कुछ है ना वो, अब ये इंपॉर्टेंट बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक वोकैबुलरी यूज करने जा रही हूँ। इनमें से जो कुछ है ना वो एकत्वेना बनते हैं। एकत्वेना, एकत्वेना मतलब वो समझते हैं सब एक है, आत्मा परमात्मा सब एक है, जीव और परमात्मा एक है, वो एकत्वेना, एकत्वेना उनकी फिलॉसफी हो जाती है। वो पढ़ते हैं, यज्ञ करते हैं, पर वो गीता का पाठ नहीं करते, वो समझ नहीं पाते वेदों को, वो सिर्फ एनालिसिस करने के लिए, स्पेक्युलेट करने के लिए पढ़ते हैं, गलतियां निकालने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, आर्ग्यूमेंट करने के लिए पढ़ते हैं, बहुत लॉजिक में बिलीव करते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, स्पेक्युलेटर्स होते हैं। तो वो लोग की जो फिलॉसफी एकत्वेना की, आत्मा और परमात्मा एक है। इनमें से कुछ है जो पृथक वेना फिलॉसफी के बन जाते हैं। वो क्या सोचते हैं, सारे देवी देवता अलग हैं, सब देवी देवता से अलग अलग अपने अपने वरदान मांगो और खुश रहो, बी हैप्पी। एक एक श्री कृष्ण में ही भक्ति करना या उन्हीं में निष्ठा रखने का मतलब नहीं है। वो अलग अलग फलों के लिए अलग अलग देवी देवता के दरवाजे खटखटाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि सभी देवी देवताओं के जो परम पिता है, देवी देवता के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स के जो एक्चुअल जो रियल सोर्स है, जो रियल एडमिनिस्ट्रेटर है, जो उनके भी जो रियल रीडर है, वो तो श्री कृष्ण आराम से वृंदावन में लीलाएं कर रहे हैं, उनके सारे कार्य कर रहे हैं ये देवी देवता। वो ये नहीं समझ पाते, थोड़ी थोड़ी सी नैरो मेंटालिटी होती है उनकी। पृथक वेना, एकत्व वेना, पृथक वेना, ये वोकैबुलरी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, श्री कृष्ण बता रहे हैं इस तरह के भी भक्त होते हैं। ज्ञानी क्या बोलते हैं पता है, आपने भी देखा होगा यूट्यूब पे कई बड़े ऐसे गुरु हैं, अलग अलग शहरों के अलग अलग गुरु हैं। दिल्ली में एक गुरु बहुत फेमस है, आप जाएंगे ना, पता है दिल्ली में 90% लोगों के घरों में आपको उनकी फोटो मिलेगी, एक ही पोज है और आपको उनकी फोटो मिलेगी। ही इज नॉट इवन प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, इज नॉट इवन प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, बट उनकी फिलोसफी को इतना लोगों ने धारण कर रखा है, उनकी फोटो को हर घर में लगा रखा है। और ये जो फिलोसफर्स हैं, जो गुरु ने क्या बोलते हैं, फील द गॉड, फील द लाइट, यू कैन सी हिम, जस्ट फील हिम, फील द एनर्जी, दे से तुम उनको यूनिवर्स की हर चीज में देख पाओगे, ऐसा बोलते हैं ऐसे गुरु। भक्त क्या बोलते हैं, तुम छोड़ो यार, संसार को छोड़ो, दुनिया में कहाँ कहाँ दिख रहे हैं उनको छोड़ो, हमें सिर्फ एक ही जगह दिखते हैं भगवान, गोलोक वृंदावन में, और वहीं हमें जाना है। फोकस्ड, हमारा एकदम फोकस्ड पाथ है, ये दिख रहे हैं हमें भगवान गोलोक वृंदावन में, हमें वहीं जाना है। हमें ये एकत्व वेना, पृथक वेना, अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग डेस्टिनेशंस में, हमें हमें मिसलीड नहीं होना है कि हम अलग अलग चीजों में भगवान को ढूंढे, उनकी एनर्जी, उनकी लाइट, उनको उसको फील करें। ओके, फिर आगे 16वें वर्स में भगवान बता रहे हैं, अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैंने बहुत सारे अलग अलग भक्तों के बारे में तुम्हें बताया, अभक्तों के बारे में बताया, नास्तिकों के बारे में बताया, ज्ञानियों के बारे में बताया। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। ये जो श्लोक है 16, 17, 18 और 19, ब्यूटिफुल वर्सेस। आप प्लीज ये क्लास के बाद आप ये वर्सेस को पढ़िएगा,
बहुत बहुत सुंदर वर्सेस हैं और प्रीचिंग के लिए तो बहुत ही अच्छे। कोई आपको पूछे ना क्यों बोलते हो भाई कि कृष्ण भगवान है, क्यों बोलते हो, विष्णु जी हैं भगवान, तो उनके अवतार, उनसे अवतार लिया कृष्ण ने। प्लीज ये वर्सेस पढ़ के उनको सुनाइएगा, मार्क कर लीजिए। 16, 17, 18, 19, यहाँ भगवान अपने मुंह से, और क्या प्रूफ चाहिए, अपने मुख से ये बता रहे हैं मैं कौन हूँ। भगवान बता रहे हैं मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही हूँ। ये जो तुम सब यज्ञ करते हो ना, अलग अलग चीजें मांगते हो, ये यज्ञ कौन है, ये मैं ही हूँ ये यज्ञ। कर्म कांड कौन है, कर्म कांड भी मैं ही हूँ। मैं ही पितरों को दिए जाने वाला तर्पण हूँ। सो अगर आप पितरों को तर्पण दे रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण को भोग नहीं लगा रहे, तो प्लीज प्लीज बी वॉर्न्ड, वो तर्पण कहीं नहीं जा रहा, वो आपके पितरों को नहीं मिल रहा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खुद स्वयं तर्पण है। अगर आप उन्हीं को भोग नहीं लगा रहे, तो ये श्राद्ध का प्रसाद मत खिलाइए दूसरों को, खुद भी मत खाइए, क्योंकि भगवान ने इसे ग्रहण नहीं किया है, ये हमारे लिए नहीं है। कह रहे हैं औषधि भी मैं हूँ, औषधि में जो पावर है, मेडिसिन में जो पावर है तुम्हें ठीक करने की, वो भी मैं खुद हूँ। मंत्र भी मैं हूँ, दिव्य ध्वनि मैं हूँ। इनफैक्ट यज्ञ में डालने वाली घी, यज्ञ की अग्नि, यज्ञ में डालने वाली आहुति, सभी कुछ मैं हूँ। just imagine just imagine the impact of these verses। आप सोचिए भगवान क्या क्या बता रहे हैं हमें भगवत गीता में। हम क्या मिस कर रहे हैं भगवत गीता ना पढ़कर, क्या मिस कर रहे हैं। भगवान खुद बता रहे हैं ये सब मैं हूं। तुम मिसलीड क्यों हो रहे हो, तुम क्यों सोच रहे हो कर्म कांडी ब्राह्मणों से मैं कर्म यज्ञ करवा लेता हूँ, मैं अलग अलग देवी देवता के पास जाके कुछ मांग लेता हूँ, मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अरे यज्ञ कर करके काले हो गए पंडित, यज्ञ कर करके काले हो गए यजमान, पर ये नहीं समझ पाए कि कृष्ण ही यज्ञ है, घी भी कृष्ण है, आहुति भी कृष्ण है, अग्नि भी कृष्ण है। तो उनको तो याद करो, पितरों को श्राद्ध दे रहे हो, भगवान को तो याद करो, भगवान को याद करो। ये भगवान बोल रहे हैं सब कुछ मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। तो तब भी तुम मेरी पूजा नहीं कर रहे, तब भी तुम मुझे याद नहीं कर रहे। प्लीज इस इग्नोरेंस से उठो, मैं तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, उठो जगो निकलो, इस अपनी इग्नोरेंस से तुम बाहर निकलो, ये भगवान कह रहे हैं। और आगे फिर बोल रहे हैं 17th वर्स में भगवान बोल रहे हैं मैं ही इस ब्रह्मांड का पिता हूं, मैं ही इस ब्रह्मांड की माता हूं, मैं ही इस ब्रह्मांड का आश्रय हूं तथा पितामह हूं। अर्जुन के पितामह तो भीष्म पितामह थे। अर्जुन शायद कंफ्यूज हो गए होंगे ये श्लोक सुनने के बाद, है भीष्म पितामह मेरे पितामह है श्री कृष्ण, या आप मेरे पितामह हो, व्हाट इज हैपनिंग, क्या चल क्या रहा है, कौन है मेरे पितामह। बट भगवान यहाँ पर ये थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं, ही सिंह अरे सब कुछ मैं ही हूँ, माता पिता एवरीथिंग एवरीथिंग मैं हूँ, और मैं ही ज्ञेय हूँ, कोई भी जानने योग्य वस्तु मुझसे ही आती है। अगर तुम मुझे नहीं जानते तो तुम कुछ नहीं जानते, अगर तुम मुझे जानते हो तो तुम सब कुछ जानते हो इस दुनिया में। इन शॉर्ट, शुद्धिकर्ता भी मैं हूँ, ओमकार भी मैं ही हूँ। हर मंत्र मंत्र से पहले जो हम ओम बोलते हैं वो श्री कृष्ण स्वयं है। मैं ही ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद हूँ, सारे वेद मैं ही हूँ, वेदों का सार भगवत गीता मैं ही बता रहा हूँ, ये बता रहे हैं भगवान। तो भगवान ने ना थोड़ी सी यहाँ पर पंडितों की भी बैंड बजाई है, थोड़ी सी ज्ञानियों की भी बैंड बजाई है, थोड़ी सी सबकी बैंड बजा के मैं हूँ भाई, मैं हूँ, सुन लो समझ लो, प्लीज 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 समझ लो मैं ही हूँ। ये सारी आर्ग्यूमेंट्स दे रहे भगवत गीता में भगवान, कितने लॉजिक दे रहे, कितने आर्ग्यूमेंट्स दे रहे। पता है एक्चुअली मुझे कई बार ऐसा लगता है भगवत गीता से इतनी क्लैरिटी होती है, और इतने जो पुरानी हमारी सोच है, या जो हम बहुत शायद पीढ़ियों से सोचते आ रहे हैं कुछ चीजें, उन सबको काट देती है भगवत गीता, उन सभी तथ्यों को काट देती है, हमें नई नई इंफॉर्मेशन देती है, हमें रियल नॉलेज देती है। शायद इसीलिए हम भगवत गीता पढ़ने से डरते हैं, शायद इसलिए हमें इनसिक्योरिटी देती है भगवत गीता। यानी नहीं मैं तो ये सोचता था, मुझे तो ये समझ में आता था, मुझे तो ये बताया गया है, बट एक्चुअली ये है। तो शायद इसीलिए लोग भगवत गीता पढ़ना नहीं चाहते, उनको अनकंफर्टेबल बनाती है भगवत गीता शायद, क्योंकि उनके सारे पुराना जितना भी बैगेज है ना मटेरियल नॉलेज का, उसको काट देती है भगवत गीता। फिर 18 श्लोक में भगवान कह रहे हैं मैं ही लक्ष्य हूं, मैं ही तुम्हारा गोल हूं, मैं ही तुम्हारा पालन करता हूँ, स्वामी हूँ, साक्षी हूँ, धाम हूँ। ओ माय गॉड, शरण स्थली हूँ, धाम भी मैं ही हूँ।
मेरी शरण लो, मेरी शरण के अलावा कोई फायदा नहीं है किसी की शरण लेने के लिए। तुम्हारा अत्यंत प्रिय मित्र मैं हूँ, सुहृद मैं हूँ, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ, तुम्हारा बेनिफैक्टर मैं हूँ। इतना इतनी शांति देते हैं ये श्लोक, इतनी शांति देते हैं इस कलयुग में, जहां रोज हमें धोखे मिलते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्रैश होती हैं, हम क्या सोचते हैं और वो कुछ उल्टा जाता है, लोग हमसे गलत तरीके से बात करते, ह्यूमिलिएट करते, इंसल्ट करते, हमारे बारे में सोचते नहीं है। उस कलयुग में आप सोचिए, आफ्टर अ हार्ड डे, आफ्टर अ लॉन्ग डे, आफ्टर अ डिफिकल्ट डे, आफ्टर अ टफ डे, अगर आपको ये सुनने को मिले कि श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए हमको। इनफैक्ट मैं आज हम सुबह डिस्कशन कर रहे थे, और आई जस्ट टेक 2 मिनट्स, 9 o'clock हो गए। हम आज सुबह डिस्कशन कर रहे थे और मैं अपने हस्बैंड को, अपने प्रभु जी को यही बोली थी कि एक्चुअली वी रियली नीड टू राइज अप। इस बॉडीली लेवल से हमें राइज अप करना है, क्योंकि हम ये सोचते हैं यार इसने मुझे ये बोल दिया, कितना बुरा लग रहा है मुझे, कितना मेरा हार्ट सिंक कर रहा है, आज तो मुझे डिप्रेशन हो रहा है, चॉकलेट पेस्ट्री खानी पड़ेगी, चॉकलेट खानी पड़ेगी, अब तो मुझे अपने मूड को ठीक करने के लिए ये करना पड़ेगा, वो करना। पता है एक्चुअली ये सब बातें बहुत तुच्छ हैं, बहुत तुच्छ है। सब यहाँ पे एक एक जर्नी करने आए हैं, और सब हमें सिखाने आए हैं कुछ ना कुछ। किसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। किसी ने हमें अच्छा बोल दिया, हम बड़े खुश हो गए, किसी ने हमें बुरा बोल दिया, हमने बुरा फील। अरे नो, राइज अबव दिस, राइज अबव दिस लेवल। एक ही इंसान से कनेक्शन रखना है, वो है श्री कृष्ण। और ये सोचना है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो करवा रहे हैं हमें कुछ ना कुछ लेसन सिखाने के लिए। क्योंकि ये एक पूरा, ये जो पूरी जर्नी है ना इस लाइफ की, ये एक यज्ञ ही है, ये एक सैक्रिफाइस है, ये एक पनिशमेंट है, ये एक लर्निंग जर्नी है। सीखना क्या है इससे हमें, हमें भगवान के पास कैसे वापस जाना है, उनको कैसे हेल्प करना है, उनके उनके मिशन में उनको कैसे हेल्प करना है, क्योंकि हम उनके सेवक है। अपनी बॉडी में हमें किसने क्या कहा, फॉरगेट इट। 10 लोग आके 10 चीजें बोलेंगे, हमें अपने मन को इन सब चीजों से ऊपर उठाना है। और जो अपना गोल है, देखना है भगवान हमारे साथ है, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है, हमें उनके पास जाना है। ये सब बेचारे जो दूसरे लोग हैं हमारी तरह यहाँ पे पैसेंजर्स ही हैं, उनको भी नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। उनकी जर्नी अलग है, उनकी लर्निंग्स अलग है, उनके लाइफ के लेसन अलग है, हमारे लाइफ के लेसन अलग है। आप समझ रहे हैं? क्लास में, जब स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, किसी ऑनलाइन सेशन में आप कोई भी कोर्स करें, कोई भी कोर्स करें, तो कई बारी कई ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें एक्स्ट्रा नोट्स की जरूरत होती है, जिन्हें एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत होती है, उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत होती है। तो ऐसे ही है इस दुनिया के लाइफ के लेसन में, जिस जर्नी में हम, किसी को एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है, कोई ज्यादा स्मार्ट है, कोई ज्यादा ब्रिलियंट है, कोई ज्यादा आगे चल रहा है, कोई थोड़ा पीछे चल रहा है, कोई बीच में है, किसी को हेल्प की जरूरत है, किसी को नहीं है। तो प्लीज इन सब चीजों से ऊपर उठिए। किसने मुझे क्या कहा, मैंने किसी को क्या कहा, मेरी ह्यूमिलेशन हो गई, मेरी बेइज्जती होगी, मुझे सबके सामने बोल दिया, प्लीज राइज अबव दिस। ये सब कुछ नहीं है, ये शरीर कल खत्म हो जाएगा, किसी को याद भी नहीं रहेगा। पर जो चीज याद रहेगी वो है भगवान के साथ हमारा कनेक्शन, हमारा मन, बुद्धि और अहंकार। वो हम इतनी जल्दी छोड़ नहीं पाएंगे। इस स्थूल शरीर को तो हम छोड़ देंगे, इस शरीर को, इस भौतिक शरीर को हम छोड़ देंगे, पर इस मन, बुद्धि, अहंकार को हम नहीं छोड़ पाएंगे। मन, बुद्धि और अहंकार से हम रिलीज तभी होंगे जब हम भगवान की शरण में जाएंगे। अदरवाइज ये मन, बुद्धि, अहंकार हमें अलग 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 शरीरों में खींच खींच कर ले जाएगा। तो भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं, 18th वर्ष में ये कह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ। अब थोड़ा भोगियों का बैंड बजा रहे हैं भगवान 18th वर्ष में, मैं ही हूँ भाई सब कुछ। बीज भी मैं हूँ, तुम्हारा आश्रय भी मैं हूँ, तुम्हारा आधार भी मैं हूँ, प्रलय भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। एवरीथिंग इज मी। क्लियरली बता रहे हैं भगवान यहाँ पे, बहुत सुंदर पर्पट्स है। पढ़िएगा, प्लीज जरूर पढ़िएगा भगवान क्या कह रहे हैं। परम शासक मैं ही हूँ, सब कुछ तुम्हारा मैं ही हूँ। आई एम योर होल एंड सोल, वन एंड ओनली। बाकी कोई तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं ही हूं तुम्हारा। और 19वें श्लोक में कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, सारी डिफिकल्टीज जितनी भी हैं मैं ही प्रदान करता हूँ। सो इससे एक और लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरों को ब्लेम करना हमें बंद करना है। इसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हुई, इसने जाके किसी और को ऐसा बोला, इसीलिए मेरे बारे में सब लोग बुरा सोचते हैं, इसकी वजह से मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा, मुझे जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रही, मेरा भला नहीं हो रहा। कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं, किसी में इतनी शक्ति नहीं है, किसी में इतनी पावर नहीं है, कोई इतना केपेबल है ही नहीं। भगवान कह रहे हैं, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पिछले कर्मों के हिसाब से तुम्हारा जो भी लेखा जोखा है मैं ही देखता हूँ,
वो खत्म करने के लिए मैं ही ये सारे कार्य करता हूँ, और मैं ही वर्षा को लाता ही, मैं ही वर्षा को रोकता हूँ, मैं ही अमरत्व हूँ, और साक्षात मृत्यु भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो भगवान का दर्शन तो एक्चुअली सब लोग करने ही वाले हैं। कुछ लोग गोलोक धाम में, वृंदावन में जाके भगवान का दर्शन करने वाले हैं, कुछ लोग मृत्यु के रूप में भगवान का दर्शन करने वाले हैं, पर भगवान का दर्शन सब करेंगे ही। भगवान कहते हैं मैं साक्षात मृत्यु हूँ, मैं ही हूँ, सभी को दर्शन देने वाला हूं मैं, किसी को श्याम सुंदर की तरह और किसी को मृत्यु काल के रूप में मैं दर्शन देने वाला हूँ। तो इन ये जितने भी आज हमने श्लोक पढ़े 12 से लेकर 19 तक, उसके बाद 20 से एक अलग सेक्शन शुरू होता है, जितने भी हमने श्लोक पढ़े उसमें भगवान समझा रहे हैं, अलग अलग कैटेगरीज के लोग हैं, मुझे अलग अलग तरीके से जानते हैं, समझ लो तुम्हें किस कैटेगरी में जाना है, डिसाइड कर लो। मैंने तुम्हें ये फ्री विल, इंडिपेंडेंट विल दी हुई है, तो मेरे बच्चे हो, पर मैंने तुम्हें इंडिपेंडेंस दी हुई है, करो जो करना है। तो अंडरस्टैंड, महात्मा बनना चाहते हो तो महात्मा के गुण समझ लो इन श्लोकों से, महात्मा के कार्य क्या है, करना क्या है, वो भी मैंने तुम्हें क्लियरली बता दिया है, तुम्हें करना क्या है वो कर लो। वो नहीं बनना चाहते, कुछ और बनना चाहते हो, तो तुम उसका भी फल जो है वो समझ लो, फल क्या मिलने वाला है, और ये भी समझ लो अच्छे से कि मैं कौन हूं। इससे ज्यादा क्लैरिटी कौन किसकी दे सकता है? भगवान स्वयं अपनी पूरी क्लैरिटी दे रहे हैं अपनी आइडेंटिटी की। 16, 17, 18, 19 मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान, भगवान बता रहे हैं मैं कौन कौन हूं। अब प्लीज इग्नोरेंस में मत रहना, गलत कार्य मत करना, अलग अलग देवी देवताओं के पास जाके भौतिक वस्तुएं मत मांगना, दूसरों की कही हुई बातों से बुरा मत मानना। राइज अबव ऑल दिस, हायर टेस्ट लाओ, मुझसे कनेक्ट हो, तभी तुम्हारे इस जीवन को लक्ष्य प्राप्त होगा, भगवत धाम की प्राप्ति होगी। क्लियरली भगवान बहुत 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 क्लियरली बता रहे हैं। उसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। इस पे मनन कीजिएगा, रात को सोते वक्त मैं हमेशा कहती हूँ, रात को 9 बजे क्लास खत्म होती है, उसके बाद आप जब भी सोएं ट्राई टू थिंक ऑफ ऑल दिस, या फिर रात को तो अगर बेड पे जाते ही नींद आ जाती है तो नो प्रॉब्लम, सुबह उठ के चैंटिंग करते वक्त इन सभी बातों का मनन कीजिए। ओके, यस, सो वी हैव अ क्वेश्चन। Yes, we should not get upset. We do get upset. हम बहुत upset हो जाते हैं. It is easier said than done. हम बहुत upset हो जाते हैं. कोई हमें गलत तरीके से देख भी लेता है, कोई हमें गुस्से से देख भी लेता है, कुछ नहीं भी कहता, हम बहुत upset हो जाते हैं. Yes, but हमें सीखना है, हमें endeavor करना है, हमें try करना है, हमें ये habit डालनी है कि हम दूसरों की कही हुई बातों का ग्रज ना रखें, क्योंकि वो ग्रज रखने से हम उसी को अपने हृदय में जगह दे रहे हैं। हृदय में जगह किसको देनी है, भगवान श्री कृष्ण को देनी है, पर हम ऐसे लोगों को अपने हृदय में जगह दे रहे हैं। वो तो खुद अपना बैटल लड़ रहे हैं यार, वो तो खुद परेशान है, वो खुद दुखी हैं। उनके ऊपर हमें एज अ भक्त, एज समबडी हु इज कनेक्टेड टू कृष्ण, हमें उनपे दया आनी चाहिए और हमें बोलना चाहिए आजा यार, तू बड़ा दुखी है, दिख रहा है, तू आजा, तू भी भगवान की शरण में आ, मुझे बुरा नहीं लग रहा है तेरी बात का, बोल ले, जो गालियां देनी मुझे दे ले, मुझे पता चल रहा है तू दुखी है यार, आजा, मैं भगवान की सेवा में लगा हुआ हूँ, मैं भगवान के मिशन में लगा हुआ हूँ, मैं भगवान की आर्मी का सोल्जर हूँ, आजा मेरे पास, मैं तुझे बताता हूँ, मैं तुझे कनेक्ट करता हूँ कृष्ण से। ऐसा सोचना है। इट्स डिफिकल्ट, आई एम नॉट सेइंग इट्स इजी, बहुत डिफिकल्ट है, पर हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कोशिश तो कर सकते हैं ना, तो वो ही हमें करना है। ओके, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी हमारे साथ आज एक न्यू मेंबर है, हिमांशु भाई है। हरे हिमांशु कृष्णा। पटेल। पूरा क्लास ऑन द गो वापस आते टाइम हमने पूरा क्लास साथ में अटेंड किया। और माता जी, प्रभु जी जो है हिमांशु भाई, वो जीपीसीबी के ऑफिसर है। पब्लिक हियरिंग वगैरह जो है वो पूरा डिपार्टमेंट ऑल ओवर गुजरात का उनके अंडर में आता है। He is genuinely overwhelmed by listening this entire session. I am so thankful that you heard my session. I am always, मैं बहुत नीरजा के लिए परेशान रहती हूँ, ये इतनी ड्राइविंग करती है अकेले ये लड़की, और मैंने आज भी इसको शाम को पूछा तू अकेले ड्राइव कर रही है, तो शी टोल्ड मी कि नहीं ये है मेरे साथ, तो आई वाज लाइक ठीक है, चलो ठीक है, कोई तो है। बट आपने क्लास सुना, आई एम सो थैंकफुल टू यू, थैंक यू। आई होप कि थोड़ा सा भी कुछ भी मैं सेंस बना पाई, जो भी आपने सुना, 1 घंटे तक इतना प्रेशियस अपना टाइम दिया।
Thank you so much for hearing. Thank you. Hare Krishna. Thank you Mataji, thank you so much. Hare Thank Krishna. you. Hare Krishna. ओके अगर और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम अपना सेशन एंड करते हैं. प्लीज ये श्लोक पढ़िएगा. अपनी भक्ति की निष्ठा श्रद्धा को बढ़ाने के लिए, अपने कन्विक्शन को बढ़ाने के लिए प्रीचिंग में बहुत हेल्प करेंगे. कोई कुछ भी कहता है अब आपको तो प्लीज आप कोट कीजिए श्लोक. खोलिए वेदा बेस पे 9 चैप्टर 9.12 13 14 15 16 पढ़िए. जस्ट रीड इट आउट टू देम. देखो भगवान खुद बोल रहे हैं भगवत गीता में, तो समझो, इसको बिलीव करो. भगवान कौन है एंड वी आर सो लकी कि हम उनके एसोसिएशन में हैं, उनसे कनेक्टेड रहें. दैट इज इट. ओके, थैंक यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा एवरीबॉडी.